नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। देश में पहली बार ऐसा होगा जब कोई जांच एजेंसी किसी को 10वां सम्मन भेजी होगी। जी हां, हम बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर रहे हैं, जिन्हें ईडी ने 10वां सम्मन भेजा है। ये सम्मन जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ के लिए है। मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करना चाहती है, जो सेना की जमीन 8.46 एकड़ की थी, जिसको फर्जी तरीके से बेचा गया है। इन मामलों को लेकर ईडी जो है वो कई लोगों से पूछताछ की है। अगर हम बात राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की करें, जिनके ठिकानों पर जब ईडी छापेमारी करती है और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिलते हैं, कई फर्जी डीड मिलते हैं और उसी के आधार पर ईडी मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री को सम्मन करती है। और इस 1 से 10वें सम्मन के बीच की अगर हम बात करें तो इस सम्मन के बीच मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें कहा जाता है कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री याचिका दायर करते हैं कि ईडी जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और ऐसे में सरकार जो झारखंड में बनी है उसे अस्थिर करने की साजिश बीजेपी रच रही है और इसी के नियत से ईडी भी झारखंड में कार्यवाही कर रही है, मुख्यमंत्री को सम्मन कर रही है, जो कि गैर तरीके से इसे माना जाएगा। और इसी के आधार पर जब मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अब तक ईडी के सम्मन पर नहीं पहुंचे हैं। अगर कोई जांच एजेंसी की अनुसंधान करना चाहती है और अगर पूछताछ करना चाहती है तो ऐसे में सहयोग करना चाहिए एजेंसी का, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री की याचिका हाईकोर्ट में भी खारिज हो जाती है। जिसके बाद मुख्यमंत्री के पास फिर विकल्प यही बचता है कि वो ईडी के सवालों का जवाब दे। ऐसे में मुख्यमंत्री ईडी के 8वें सम्मन पर तैयार होते हैं। 20 जनवरी को ईडी के अधिकारी जो हैं वो सीएम आवास पहुंचते हैं, जहां बंद कमरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 7.5 घंटे जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ होती है। और इस पूछताछ में ईडी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी कि 20 सवाल ईडी तैयार करके ले गए, ईडी के अधिकारी तैयार करके ले गए थे। कई फाइल्स भी लेके गए थे, कई डॉक्यूमेंट्स भी ले गए थे और इस पूछताछ में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कई दस्तावेज मांगे थे। और जब उस पूछताछ के दौरान ईडी बीच दोपहर में फिर से ईडी के अधिकारी कुछ और फाइल्स जो है वो लेकर के सीएम हाउस पहुंचते हैं, क्योंकि वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होती है और वो पूछताछ कंप्लीट नहीं होती है। यही वजह है कि ईडी जो है वो मुख्यमंत्री को फिर से एक सम्मन जारी करती है और 9वां सम्मन में ईडी मुख्यमंत्री से कहती है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का कोई एक समय कोई एक डेट तय करे, ताकि ईडी के अधिकारी उस आधी अधूरी पूछताछ को पूरा कर पाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी ईडी के 9वें सम्मन का जवाब देते हुए कहते हैं कि फिलहाल वो 31 मार्च तक व्यस्त हैं और ऐसे में वो ईडी के पूछताछ में सहयोग नहीं कर पाएंगे, जहां फिर से ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10वां सम्मन जारी की है। और इस सम्मन की अगर हम बात करेंगे तो इस सम्मन को हम कठोरता के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ईडी ने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते हैं, अगर वो 31 जनवरी से पहले समय नहीं बताते हैं, ईडी के अधिकारी को तय नहीं करते हैं कि किस जगह पे पूछताछ होगी, तो ऐसे में ईडी के अधिकारी 30 जनवरी को मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां सम्मन भेजा गया है। अगर पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में पहले वो शख्स होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन्हें कोई जांच एजेंसी 10वां सम्मन जारी की है पूछताछ के लिए। ये पूछताछ लैंड स्कैम मामले को लेकर हो रही है। सेना की जमीन में जो गड़बड़ी हुई है, सेना की जमीन को फर्जी तरीके से जो खरीदा गया है, 8.46 एकड़ जमीन का ये पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और यही वजह है कि ईडी ने मुख्यमंत्री को 10वां सम्मन भेजा है। और जो पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने की, जो कि 7.5 घंटे पूछताछ चली, उस पूछताछ कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह गई है और यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को सम्मन किया। समय और जगह तय करने को कहा तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर लिखित जवाब दे दिया ईडी के अधिकारी को और कहा कि 31 मार्च तक वो व्यस्त है। ऐसे में 31 मार्च के बाद ही वो कोई तारीख तय कर पाएंगे। तो अब ईडी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर वो 31 जनवरी तक नहीं ईडी के अधिकारी को समय और तारीख बताते हैं तो 30 जनवरी को ईडी खुद मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी के इस कार्रवाई को लेकर के झारखंड की
सियासत और कितनी गर्म होती है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।